मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ले आया है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूपीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन किया है। इस मौके पर दोनों दलों के प्रमुखों ने रविवार को मुंबई के विकास को लेकर कई बड़े वादे किए और संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान राज ठाकरे ने 20 साल के लंबे इंतजार के बाद दादर के शिवाजी पार्क स्थित शिवसेना यूबीटी मुख्यालय यानी कि शिवसेना भवन में कदम रखा। इस दौरान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने अपने विचार जनता के सामने रखे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब यह लोकतंत्र नहीं रहा, यह झुंडशाही बन चुका है। पहले वोट चोरी होती थी, अब उम्मीदवार ही चुरा लिए जा रहे हैं। अगर हम रंगे हाथों भी पकड़ ले तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे खुद को पौराणिक उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन वर्षों पहले समुद्र में पूजा करने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आज तक सामने नहीं आई। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाए ताकि सच सामने आ सके। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक खुलेआम उम्मीदवारों और मतदाताओं को धमकाना बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। उद्धव ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के बाद अधिकारियों को नेताओं की सुरक्षा हटाने का निर्देश नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि निर्विरोध उम्मीदवारों को जिताकर मतदाताओं से वोट का अधिकार छीना गया है और ऐसे भी स्थानों पर उपचुनाव होने चाहिए। मन से प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में वही पार्टी इस पर चुप क्यों है। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा, कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। जो सोचते हैं कि वे कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगे, उन्हें फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार की राह पर ले जाना चाह रहा है, जबकि महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। राज ठाकरे ने कहा कि राजनीति में आने वाले लोग अब विचारधाराएं बदलने लगे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। राज ठाकरे ने कहा, 20 साल बाद यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल से बाहर आया हूं, क्योंकि हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि 20 साल बाद यहां आकर कैसा लग रहा है। शिवसेना भवन से मेरी बहुत पुरानी और गहरी यादें जुड़ी हैं, उन्हें बताने में कई दिन लग जाएंगे। 1977 में जब शिवसेना भवन बना था, तब जनता पार्टी ने यहां जुलूस निकालकर पत्थरबाजी की थी, जिसका हमारे शिव सैनिकों ने ऊपर से ट्यूबलाइट फेंककर मुंह तोड़ जवाब दिया था। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा, कोई भी सत्ता में हमेशा के लिए नहीं रहता। जब आज सत्ता में बैठे लोग बाहर होंगे, तब सत्ताधीश क्या करेंगे, इस पर उन्हें अभी से सोचना चाहिए। महाराष्ट्र को यूपी बिहार बनाने की कोशिश हो रही है। यह राज्य के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है। सभी राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, वडोदरा में हर मेयर गुजराती ही क्यों होता है, जबकि वहां मराठा साम्राज्य का इतिहास रहा है। फिर यह सवाल क्यों उठता है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।